शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको चार्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे कि डोजी क्या होती है। ये मेरा चैनल है ट्रेडिंग एनालिसिस प्रो मंशुल भंडारी। अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये पास में जो बेल का आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक करके ऑल का सिलेक्शन जरूर कीजिएगा। मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो डाला है कि व्हाट इज चार्ट, चार्ट क्या होता है। अगर आपने अभी तक ये बेसिक ऑफ चार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, जिससे कि आपको लाइन चार्ट के बेसिक के बारे में पता चलेगा, जिससे हम किसी भी कंपनी या इंडेक्स का लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वहीं अगर नेक्स्ट मैंने बताया था कैंडल स्टिक, इसका यूज़ हम टेक्निकल में बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ में आती कैंडल। आपने जब तक अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको कैंडल के बारे में A to Z बताया है। फिर मैंने कैंडल के टाइप्स के ऊपर आया था, पिन बार क्या होती है। फिर उसके बाद मैंने एक इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में बताया कि बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग को मार्केट में किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर आपने ये चारों वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जाकर पहले देखिए, तभी जो मैं भी डोजी कैंडल बनाऊंगा आपको सही समझ में आएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक जरूर कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अब सीधा मेरे प्रेजेंटेशन की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे व्हाट इज डोजी कैंडल, डोजी कैंडल क्या होती है और हाउ टू यूज इन ट्रेडिंग, इनका यूज हम ट्रेडिंग में किस तरह से करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वी विल लर्न टुडे, आज हम क्या सीखेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज डोजी कैंडल, डोजी कैंडल क्या होती है। व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम दिस, इसकी सहायता से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। हाउ डू वी यूज इट इन ट्रेडिंग, इसे हम ट्रेडिंग में किस तरह से यूज करेंगे। और व्हेन डू वी हैव टू टेक एंट्री विथ इट्स हेल्प, इसकी सहायता से हम एंट्री कैसे करेंगे। और हाउ वी विल मेक प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ दिस, इसकी सहायता से हम प्रॉफिट कैसे बनाएंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आगे हम सीखेंगे कि व्हाट इज डोजी, डोजी होती क्या है। अब सबसे पहले हमें इससे सीखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो डोजी कैंडल है, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डोजी कैंडल लाल व हरे रंग किसी रंग की भी हो सकती है। यह हमेशा ट्रेंड रिवर्स को प्रदर्शित करती है। कब प्रदर्शित करती है, अगर ये चार्ट के टॉप पर बनती है तो वहां से अब डाउन ट्रेंड चालू होने वाला है, पर कब वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। और अगर ये चार्ट के बॉटम पर बनती है तो इससे हमें यह पता चलता है कि चार्ट में अब मार्केट में अब ट्रेंड चालू होने वाला है, और वो भी कब, तो अब मैं आपको आगे सिखाऊंगा। सबसे पहले अपन सीखते हैं डोजी कैंडल क्या होती है। देखिए यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, इसके बाद क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ही मार्केट में बियर ने अच्छी खासी सेलिंग करके मार्केट को नीचे की ओर लाए। फिर उसके बाद बुल ने अच्छा खासा मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए और फिर दिन भर में मार्केट को वापस बियर एक उसी जहां पे ओपन हुआ था उसी के आसपास लाकर क्लोज कर दिया। कहने का मतलब ये है कि मार्केट जिस प्राइस पे ओपन हुई उसी के आसपास ही अगर क्लोज हो जाती है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, पर उसकी वीक ऊपर अप साइड और डाउन साइड दोनों बड़ी बड़ी रहती है, तो हम उसे डोजी कहते हैं। कहने का मतलब है कि मार्केट में उस दिन फ्लैट कारोबार रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर रंग का कोई इतना महत्व नहीं होता है, भले अब इसे रेड में बने या ग्रीन में बने, इसका जो नेक्स्ट मूव आने वाला है हमें उस पर फोकस करना है। तो चलिए अब हम आगे सीखते हैं कि इसकी सहायता से हम एंट्री कैसे लेंगे। तो चलिए अब हम आ चुके हैं कि डोजी इन चार्ट, अब ये चार्ट पर कैसे बनता है। तो चलिए समझते हैं इसे हम। देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर पहले अप ट्रेंड चल रहा था, शॉर्टर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम किसी पर भी बने ये अच्छे से काम कर दिए, पर एक शर्त होना चाहिए, ये हमेशा चार्ट के टॉप पर ही बनना चाहिए। रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद हमें यहाँ पे एक डोजी कैंडल दिखी, देखिए आपको डोजी कैंडल। फिर यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल तो बनी, पर उसी के नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया। अब हमें समझते हैं हमें एंट्री लेनी कब है। चलो डोजी कैंडल बन गई, अब ट्रेंड में बन गई, अब हमें एंट्री कब लेना है। तो जब तक कि डोजी कैंडल के जब जो नई कैंडल बनी वो डोजी कैंडल के प्रीवियस लो को तोड़ नहीं देती है, हमें तब तक एंट्री नहीं लेना है। और हमें डोजी कैंडल की प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर का, डोजी कैंडल के हाई के ऊपर का ऐसे लेकर चलना है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ही नेक्स्ट कैंडल, डोजी कैंडल अप ट्रेंड में अगर चल रहा है मार्केट और डोजी कैंडल का लो ब्रेक नेक्स्ट कैंडल कर देती है, तो हमें यहाँ का एंट्री इनिशिएट करनी है और इसका हाई का ऊपर का ऐसे लेकर हमें चलना है। तो क्या देख लीजिए, उसके बाद अच्छा खासा हमको डाउनफॉल देखने को मिला। हमें 1:3 का टारगेट लेना है, 1:2 या 3 का टारगेट ले सकते हैं, या फिर जो प्रीवियस स्विंग का सपोर्ट है हम वहाँ तक का टारगेट लेकर अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको डोजी कैंडल के बारे में सिखाया बिल्कुल आसान भाषा में, जिससे कि कोई भी इसे देखेगा तो वो समझ जाएगा डोजी कैंडल क्या होती है, आखिर डोजी कैंडल का मीनिंग होता क्या है। अभी डोजी कैंडल 4 तरह की और होती है। एक होती है ग्रेव स्टोन डोजी, एक होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी, एक होती है लॉन्ग लेग डोजी और एक होती है 4 प्राइस डोजी।
ये वाली इन चारों के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको चारों के बारे में सिखाऊंगा कि ये चारों होती क्या है, ये किस तरह से काम करती है। वैसे ये जो डोजी कैंडल है, ये इसके चारों जो प्रकार है ना, वो भी बहुत बढ़िया है। उनको अगर आप सीखेंगे ना तो मतलब आप ट्रेडिंग बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। अगर वो आप कहीं भी मिले चार्ट के बॉटम या टॉप पर, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैंने जो सिखाया है उसे वहाँ पर अप्लाई करना, और एंट्री कब लेना इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे किसी स्टॉक का प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है और हमें अब डोजी कैंडल बनती हुई दिखी है, अब डोजी कैंडल बनती हुई दिखी है, तो हमें क्या करना है कि जैसे ही नेक्स्ट कैंडल उसके हाई तोड़ देती है डोजी कैंडल का, तो हमें वहाँ पर एंट्री इनिशिएट करना है। और जो डोजी कैंडल है उसके लो के थोड़ा सा नीचे का एसएल लेकर हमें अपने ट्रेड को इनिशिएट कर देना है। और उसके बाद हमें 1:2 या प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर का अपना टारगेट लगाकर हमें उस ट्रेड को छोड़ देना है। बस इस बात का ध्यान रखिए, एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है। भले कोई सी भी ट्रिक क्यों ना हो, कभी भी 100% सक्सेसफुल नहीं होती है। ये एक ट्रेडिंग है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पे चलता है, ऐसा हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज हमने पूरा सीखा है कि डोजी कैंडल क्या होती है और इसका यूज़ हम ट्रेडिंग में किस तरह से करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ आप अपने कैपिटल को बचाकर ट्रेड करिएगा और स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करिएगा। भले कोई सी भी कैंडल क्यों ना बने, हमेशा अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन रख के चलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग #ट्रेडिंग एनालिसिस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका हर एक लाइक मेरे मोटिवेशन को बढ़ाता है, जिससे मैं इसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा।